सोनम येसर ब्लॉग। मैं काफ़ी टाइम बाद शूट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो आज हम फिर से ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त स्टेशन पे हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं, अपनी ट्रेन का, क्योंकि वो ट्रेन हमें लेके जाएगी पहाड़ों में माता रानी के दर्शन के लिए। यस, हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, इसलिए हम स्टेशन पे अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं। गर्मी तो बहुत है पर कोई बात नहीं, जब माता रानी का बुलावा आया है तो हम ज़रूर जाएंगे। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं ट्रेन में। 12 घंटे से ऊपर हो गए ना। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। आप देख सकते हैं हम अभी भी ट्रेन में ही ट्रैवल कर रहे हैं। हम कल रात को 8 बजे बैठे थे ट्रेन में और अभी 9 बज गए हैं सुबह के, अगले दिन के। हम अभी भी ट्रेन में ही हैं। आप समझ सकते हैं कि ट्रेन कितना लेट हुई है। मतलब यूजुअली 4-4.5 घंटे लेट हुई है। अपने टाइम से 4-4.5 घंटे लेट हुई है ट्रेन, क्योंकि हमारी ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी। इंजन चेंज करना पड़ गया था। चलो, तो ये जो है ये लास्ट स्टेशन है। इसके बाद हमारा जो डेस्टिनेशन स्टेशन है वो आ जाएगा। मैं यहाँ से देख सकती हूँ, अभी तक तो कुछ इंटरेस्टिंग व्यू मुझे नहीं दिखा है। थोड़े थोड़े हिल्स दिख रहे हैं, थोड़े, पर जो व्यू मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अभी तक तो नहीं दिखा। देखते हैं, लेट्स सी कितनी देर में आता है। वो तब दिखेगा जब पता है जम्मू से कटरा जाते हैं ना, तब तो इतने अच्छे अच्छे व्यूज दिखते हैं कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन हम लोग जा रहे सिर्फ जम्मू तक। तो ओके, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे नहीं पता। लेट्स सी मेरे लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और क्या क्या हैपनिंग हो सकता है। मतलब कुछ आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ, देखिए। सामने हिल्स दिख रहे हैं। What a hilarious. It's not a hilarious. It's hilarious. हिल आ गया ना, hilarious. देख रहे हैं। Not so much excited. पास से भी दिख रहे हैं। देखो। चलिए देखते हैं। See you. हे फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। नहीं, ये नहीं कहा जाएगा डेस्टिनेशन, तो अभी हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ, जहां हमें थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ा सा शांति मिले, थोड़ा सा हम रेस्ट कर सकें, हम वहां पहुंच गए हैं। हम अपने होटल पहुंच चुके हैं और मैं इस वक्त अपने होटल रूम में हूँ। आप मेरी हालत देख के समझ सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा टायर्ड हूँ। पता नहीं मैं इतनी टायर्ड क्यों हूँ, शायद ट्रेन के सफ़र की वजह से, क्योंकि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में मैंने सफ़र किया है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम ट्रेन से उतरे तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा रश था और धूप भी काफ़ी थी, तो हम लोगों ने विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हमने फटाफट से वहाँ पे कैब बुक करी। वैसे यहाँ पे कैब के बहुत एक्सपेंसिव कैब्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप प्राइवेट कैब बुक करते हो। वरना तो यहाँ पे ट्रैवलर बस और शेयरिंग कैब्स और लोकल बस चलती ही हैं कटरा के लिए, जम्मू से कटरा के लिए चलती हैं। लेकिन आपको थोड़ा शांति से, सुकून से, क्योंकि अगर आप किसी लोकल ट्रांसपोर्ट से आओगे तो वो रास्ते में वो आपको दूसरे रास्ते से लेके आएगी और रास्ते में आपको इतने सारे चेक पॉइंट्स मिलेंगे, इतने ज़्यादा आपको हेडेक होगा कि जहां आपकी जर्नी 1.5 घंटे की है जम्मू से कटरा के लिए, वहीं पे आपको 3 घंटे लग जाएंगे। यही हमें किसी ने वहाँ पे बताया, इसलिए हमने अपनी पर्सनल कैब बुक करके तुरंत हमने कटरा की तरफ प्रस्थान किया। बाकी हम लोग इतनी ज़्यादा टायर्ड थे, हमारी ट्रेन ने हमें इतना ज़्यादा परेशान किया है। 4 घंटे लेट थी हमारी ट्रेन, 4 घंटे सीरियसली। और मैंने फ़्लाइट का भी लेओवर झेला है
2-2 3-3 घंटे का, लेकिन वहाँ पे आपको इतनी फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। और बाकी तो मैंने ट्रेन से फ़र्स्ट टाइम किया है। बस भी पहले ही मैं बुक कर देती थी कहीं पे भी मुझे जाना होता था, ठीक है। एसी बस वगैरह जो होती थी, क्योंकि वो ऑन टाइम होती है। मैंने लाइफ में कभी इतना डिले फेस नहीं किया, तो मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम था। बाकी दुष्यंत मुझसे कह भी रहा था कि अब तुम नेक्स्ट टाइम तो ट्रेन में नहीं आओगी, तुम्हारा पहला ही एक्सपीरियंस, मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। खैर ट्रेन से आना ना आना तो हम फ्यूचर में देखेंगे। बाकी मैं अभी का आपको बता दूं, हम लोगों ने वहाँ से फटाफट से कैब ली और हम लोग यहाँ कटरा आ गए। अपने होटल में हमने ऑलरेडी बुकिंग की हुई थी। हमारे होटल और होटल का नाम वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने व्लॉग नहीं किया उसका, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द अभी भी है, लेकिन मैं मेडिसिन लेके बैठी हूँ, ठीक है। और होटल के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए कि हम लोग कहाँ रुके हैं, क्योंकि होटल बहुत अच्छा है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में, जैसे कि आपने मेरे देहरादून वाले ब्लॉग में देखा होगा। बाय चांस हमें इतना अच्छा और इतना बजट फ्रेंडली होटल मिल गया था। यहाँ भी हमारे साथ यही हुआ कि हमें काफ़ी अच्छा और बजट फ्रेंडली होटल मिल गया है, मतलब काफ़ी अच्छा। यहाँ की होटल की एमिनिटीज़ और जो सर्विस है, जो स्टाफ है, काफ़ी अच्छा है। मतलब हमें यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे अगर अपना एक्सटेंड करना चाहें 1-2 दिन तो हम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी होटल का अगर आपको ब्लॉग देखना है या होटल के बारे में आपको, तो आप दुष्यंत के ब्लॉग में जाके देख सकते हो, उसने पूरा शूट किया हुआ है। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं ये सारी चीज़ें शूट करूँ, ठीक है। तो मैंने अभी आते ही मेडिसिन ली है और अभी हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया हुआ है। अभी हम कुछ खाएंगे, उसके बाद हमारा जो प्लान है, हमारा प्लान कुछ ऐसे है कि हम लोग रात को निकलेंगे चढ़ाई करने के लिए, जो होती है माता रानी की, वैष्णो देवी की, जो 14-15 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। हम लोगों ने ये सोचा है कि हम वो चढ़ाई रात में ही कंप्लीट कर लेंगे। जो नया वाला रोड बना है, नया वाला जो पैदल यात्रा करने के लिए नया रास्ता बना है, उससे, ठीक है, ताकि हम सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ में माता रानी के दर्शन करके, उसके बाद भैरव घाटी से भी दर्शन करके हम लोग वापस जल्दी से जल्दी आ सकें। बीच में ब्रेक लग गया था क्योंकि जो खाना हमने ऑर्डर किया था वो आ गया है हमारा। मैं आपको दिखाती हूँ। हमेशा की तरह दुष्यंत की पसंद की चीज़ें आई हैं, देखिए आप। पराठे तुम नहीं खाती हो? ये आलू के पराठे मेरा पीछा कहीं नहीं छोड़ने के। आलू के पराठे मैं खा के इतना ऊब चुकी हूँ। मैं भी तो आलू के पराठे जैसा हूँ। हाँ सही बात है, आलू के पराठे जैसा हो गया होगा, अब हो गया। हाँ तुम अब हो गए हो। तो मैं कहाँ थी, हाँ मैं आपको चढ़ाई के बारे में बता रही थी। 14-15 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग रात में ही कंप्लीट कर लेंगे, और सुबह भैरव घाटी से वापसी में हमने कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो दुष्यंत को पता है, उसने शायद रोपवे वगैरह, और जहाँ से रोपवे जाते हैं वो, और हम लोगों ने वापसी का चॉपर से सोचा है, क्योंकि उन्होंने दुष्यंत ने पहले से ही बुकिंग कर रखी है। तो हमें अगर जर्नी के बारे में सब समझना है तो मेरा ब्लॉग देखें, दुष्यंत इससे ब्लॉग्स, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, बट आप समझ सकते हैं कि प्रमोशन करना तो कर। ठीक है, हाँ मतलब अगर डिटेल में जानना है तो जिसने ये सारी बुकिंग की है, जिसने सारी चीज़ें की हैं, उसका ब्लॉग देख लो, ज़्यादा बेटर है। बाकी मैं तो सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, कि बस बता सकती हूँ कि क्या मेरी हालत हुई है ये 13-14 घंटे की जर्नी में और इतनी लंबी यात्रा में। बाकी माता रानी ने बुलाया है तो वो तो हिम्मत देंगी ही देंगी। चलिए अब हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो हे गाइस, अब हम अपनी यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। हम ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, जो हमें RFID कार्ड के डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। वहाँ से हम कार्ड लेके थोड़ा सा खा पी के उसके बाद हम निकलेंगे। ओके, ये हमारा होटल है पीछे, ये देखिए, ये हमारा होटल है। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।
जय माता की गाइस, हम अभी आधे रास्ते में हैं और आप देख सकते हो हमारे साथ यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। बाकी हमारी आप देख सकते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं आप, रात का समय है, गर्मी तो नहीं लग रही पर सांस ज़रूर फूल रहा है। फिर भी जय माता की बोल बोल के हम फाइनली चढ़ाई कर ही लेंगे। जय माता की। हे गाइस, अभी हमने रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया है जहाँ पे लंगर लगता है वहाँ पर, क्योंकि हम बिना कुछ खाए चले थे। अब रास्ते में हमें लंगर दिख गया है तो हमने सोचा थोड़ी पेट पूजा की जाए, तब शायद शरीर में थोड़ी सी और जान आ जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड ये माता रानी LED चल रही है और ये मेरे पीछे लंगर सेवा है। सो गाइस, सूरज की पहली किरण के साथ हमें माता रानी के भवन के दर्शन हो गए हैं। यहाँ से भवन सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और भवन में कोई भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सो गाइस, भवन पहुँचने के बाद भी 1.5 घंटे की मेहनत के बाद जाकर हमें माता रानी के दर्शन हुए, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं माता रानी के दर्शनों के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं रोपवे स्टेशन पे। ये सब लोग रोपवे का वेट कर रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे। ये रोपवे हमें सीधा भैरव घाटी लेके जाएगी, जहाँ पे हमें यहाँ भैरव बाबा के दर्शन होंगे। बाबा के दर्शनों के बाद हम पहुँचे सीधा सांझी छत, जहाँ हमने अपना चॉपर बुक कर रखा था। चॉपर की हेल्प से हम 4 मिनट में ही कटरा लैंड कर गए और वहाँ खड़ी हमारी कैब ने हमें फटाफट से होटल पहुँचा दिया। और होटल पहुँचने के बाद हम इतने टायर्ड हो गए थे कि हम आते ही सो गए। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठना था, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे 11 बजे की फ़्लाइट थी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हम इस वक्त एयरपोर्ट लॉन्च में बैठे हुए हैं। कुछ भूख लग रही थी, हमने अर्ली चेक इन कर लिया था क्योंकि 11 बजे की हमारी फ़्लाइट है। एक्चुअली वी हैव 2 फ्लाइट्स, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स। अभी यहाँ से हम जम्मू से चंडीगढ़ लैंड करेंगे, वहाँ से हमारा 1.5-2 घंटे का ले ओवर है और उसके बाद में चंडीगढ़ टू दिल्ली हम रीच करेंगे। अभी हम लॉन्च में कुछ खाने पीने आए थे, आप देख सकते हैं, और पूरा फेस डल हो चुका है क्योंकि मैं थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ है मेरी। सुबह मेकअप नहीं किया था। मेकअप एक तो मैं करती भी नहीं हूँ और ना मेरा मन किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाउन हूँ। मेरी टांगें टूटी पड़ी हैं। कम से कम हम लोगों ने कितना वॉक किया होगा, कितना किलोमीटर, कितना होता है? 15 किलोमीटर। मतलब मैं लाइफ में इतना नहीं चली हूँ। 15 किलोमीटर हमने चढ़ाई की है, वो भी सीधी नहीं, चढ़ाई। मैंने जितना इस ट्रिप को बहुत इजीली लिया था, ये उतना ही ज़्यादा हार्ड निकली है मेरे लिए। बाकी दर्शन हमारे अच्छे से हो गए। वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। भैरव घाटी में भैरव जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद में हमने सांझी छत से टेक ऑफ किया कटरा के लिए। चॉपर हमने बुक किया हुआ था। तो कुल मिला के ओवरऑल हमारी जो ट्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। जो हमने मतलब प्लान किया था मैक्सिमली स्मूथली गया है सब कुछ, हमारी बॉडी और हमारी मतलब पैरों को छोड़ के, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। चलो कोई नहीं, कहते हैं माता रानी जिन्हें बुलाती हैं वही जा पाते हैं। हमें माता रानी ने बुलाया, थैंक यू माता रानी। बाकी अभी हम थोड़ी देर में बोर्डिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। ठीक है, बाकी हम आपसे चंडीगढ़ में मिलते हैं और चंडीगढ़ का एयरपोर्ट दिखाएंगे आपको। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम, मेरी तो इस ट्रिप में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं फ़र्स्ट टाइम जो मैं कर रही हूँ। ट्रेन में फ़र्स्ट टाइम बैठ रही हूँ, चॉपर में फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, और घोड़े हम हॉर्स राइडिंग भी की। हमने घोड़ा लिया था सांझी छत तक के लिए, वो भी मेरा फ़र्स्ट टाइम था। 2.5 किलोमीटर बस। अब यार, एक जानवर के ऊपर बैठ के जाना कोई छोटी बात है क्या?
है, ऐसा जानवर है जो कितनों को लेके जाता है हर दिन। अब मेरे लिए असली तो मेहनत तो उन्हीं की होती है। हाँ, तो तुम जानवर की साइड हो शायद। बिल्कुल, और मैं तो आई लव एनिमल्स यार। हाँ, तो तरना ही नहीं चाहिए था उसके ऊपर से, वहीं ये तुम मिनट तक वहीं तक जाते अरे बहुत हैं। समझदार था, उसे पता है कब टर्न लेना है, लेफ्ट राइट हाँ। सब टर्न ले रहा था वो। अच्छा हाँ, ये चीज़ है, वो अपने अपने प्यार से। आप ही जा रहा था, उसको पता था कि उसको कहाँ जाना है। बस वो पीछे से जो इंस्ट्रक्टर था वो आवाज़ मारा था कि भाई धीरे चल या तेज चल, बस। हाँ, और कुछ बस। नहीं, पूछ पकड़ के उसकी। बाकी मेरे तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं, भूलूंगी नहीं मैं इन एक्सपीरियंस को, और पता नहीं दोबारा रिपीट करूंगी या और नहीं ये सारे करूंगी। एक्सपीरियंस उनके बर्थडे पे हुए हैं। बर्थडे पे ही जलने को मिला, बर्थडे पे ही दर्शन हुए, बर्थडे पे ही चौपर पे भी बैठी, बर्थडे पे घोड़े पे भी बैठी, सबसे बड़ी चीज़। सही है। यू आर हे गाइस, हम लोगों ने बोर्ड कर लिया है, इस वक्त हम फ्लाइट में बैठे हुए हैं। 11 बजे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। बस विंडो सीट तो मिल गई, पर एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये हो गया, हम लोग विंग्स के नियर बाय हैं काफ़ी। विंग्स की रो में बैठने का ड्रॉबैक ये होता है कि आपको विजन प्रॉब्लम, विजिबिलिटी पूरी नहीं होती, जो नज़ारे आप देखना चाहते हैं वो नहीं मिलते आपको देखने के लिए। हम लोग यही सोच रहे थे कि हमें विंग्स के पास ना मिले, पर हमें विंग्स के पास ही मिला है, क्योंकि जल्दबाजी में हमने फ़्लाइट बुक की थी और फिर सीट मतलब जो चूज़ करते हैं सीट वगैरह वो सब हम नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हमने चंडीगढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट ली और वी रीच होम।